बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज साल 2025 का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी है और आज पहला दिन है, साल का आगाज़ है। और साल के आगाज़ के साथ जो पहला वीलॉग है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से कि अपोजिशन और हुकूमत आगे क्या करने जा रही है। इस हवाले से जो है कल 2 जनवरी का दिन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक दफ़ा फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बैठक होगी। इससे कबल एक बैठक जो है यहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वो 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में हो चुकी है। इस बैठक में अपोजिशन की जानिब से जो है वो 6 मेंबरान को नामजद किया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ 3 अरकान जो थे वो यहाँ पर पेश हुए, जिसमें असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास शामिल हैं। लेकिन इस इजलास में 3 जो अहम तरीन जो मेंबर थे, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो थे, और इसके साथ साथ पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी जो है सलमान अकरम राजा, और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है अमीन गंडापुर, इस इजलास में शरीक नहीं हुए। तो बात आगे बढ़ाते हैं कि पहले इजलास में ये फैसला हुआ था कि अपोजिशन की जानिब से चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है वो पेश की जाएगी। ये चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है ये एक सियासी अमल के तौर पर जो है वो हुकूमत का कहना था कि हम शुरू कर रहे हैं, और हुकूमत ने इस बात पर आमादगी जाहिर की थी कि मुज़ाकरात के जरिए कुछ मामलात को हल किया जाए। तो 23 दिसंबर के दिन जो है यहाँ पर चार्टर्ड ऑफ डिमांड यानी कि तहरीरी शक्ल में मुतालबात के लिए जो है वो फैसला किया गया, और इस हवाले से सबसे पहले जो है वो 4 मुतालबात जो थे वो सामने आए। उन 4 मुतालबात में पहला मुतालबा जो था यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा था। इसके साथ साथ 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले को रिवर्स करना था, और इसके बाद जो है 26 मई और 26 नवंबर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो है यहाँ पर जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात की गई थी, सियासी वर्करों की रिहाई के बारे में बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जो है 23 दिसंबर के बाद जो है यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उनकी जानिब से 4 में से 2 मुतालबात जो है वो ख़त्म किए गए और 2 मुतालबात वो सामने रखे जा रहे हैं। अभी तक की जो सूरत हाल यही है कि यहाँ पर सिर्फ 2 मुतालबात, जिसमें इमरान खान और सियासी जो बकौल उनके कि उनके कारकुनों की रिहाई जो है वो इसमें शामिल है। इसके साथ साथ 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन का जो है वो फैसला होना है। अब बात करते हैं कि आखिरकार खान साहब ने इतना बड़ा ट्विस्ट, जो वो पहले कहता है कि मैं किसी के साथ ना मुज़ाकरात करूंगा ना किसी से बात करूंगा, इतना बड़ा ट्विस्ट उनकी बातों में, उनकी जमात में किस तरह आया? तो वो है ट्रंप और ट्रंप के मुबैना जो आगे उनके मुशीरान हैं, जो 20 जनवरी के बाद के जो हालात हैं, उसके बाद खान साहब ने भी कुछ ना कुछ लचक का मुजाहरा किया है। लेकिन बात फिर यहाँ पे आ जाती है कि तमाम जो उनके कैदी हैं वो सियासी कैदी हरगिज हरगिज नहीं है। 9 मई के वाक़यात की बात की जाए तो उन्होंने उन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनकी फुटेज है, उनके सबूत है, और मिलिट्री कोर्ट से काफ़ी सारे कारकुनों को सज़ा भी मिल चुकी है। इसके बाद आते हैं 26 नवंबर के हवाले से, तो 26 नवंबर के हवाले से तमाम फुटेजेस इस बात का गवाह है कि वो पुरअमन हरगिज़ नहीं थे। उनके कारकुनों ने इस्लामाबाद पर यलगार किया, और इसके नतीजे में अगर कुछ हलाकतें हुई हैं तो हलाकतें यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों की भी हुई है, और इस वक्त अगर कमीशन बनता है तो फिर उनकी भी इंक्वायरी की जा सकती है कि वो किन के हाथों शहीद हुए। इसके साथ सरकारी अमलाक को जो नुकसान पहुंचाया गया, आम शहरियों को नुकसान पहुंचाया गया, तो वो भी शायद कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इस सारे जो है अमल के हवाले से जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कुछ नाराज नाराज से नजर आए, और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत जो है वो इमरान खान की बातों में ना आए, और उसकी वजह यह है कि वो ट्विस्ट करते हैं, यू टर्न लेते हैं, और यू टर्न जब लेते हैं तो वो तमाम पिछली बातें जो है वो भूल जाते हैं। तो उसका ये क्या हल होगा कि क्या उनकी जमात में जो है वो ज़मानत ऐसी कोई वो दे सकते हैं? क्या उनकी ज़मानत ही मौजूद है जो खान साहब की ज़मानत दे सकें कि खान साहब माहदे के मुताबिक चलेंगे? तो इसका जवाब जो है इस वक्त हमने जिससे भी पूछा पॉलिटिकल जमात से, उनका नहीं में जवाब है कि खान साहब जो है एक मूडी आदमी है, और कोई पता नहीं कि वो जो है वो सारे सत्यानाश कर दे और माहदे की खिलाफ वर्जी करें। दूसरी जानिब कहा गया अलीमा खान साहबा की जानिब से कि खान साहब जो है वो जेल में रहना चाहते हैं जब तक
ان کے سیاسی کارکن جو ہے یا ان کے ورکران جو ہے ان کو رہائی نہیں ملتی، تو حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمیں بھی ان کو زیادہ شوق نہیں ہے رہا کرنے کا، اور وہ جیل میں ہی ہے، وہ سیاسی قیدی تو ہرگز نہیں ہے۔ چوری کے مقدمات ہے، تو شیخانہ کے ریفرنسز ہے، 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے، تو وہ اس کو فیس کریں گے، جس طرح ماضی میں دوسرے جو ہے سیاستدانوں نے عدالتوں کو جو ہے یہاں پر جو ہے ان میں حاضریاں دی، نیب کے چکر لگائے، اس کے بعد سزائیں بھگتی، اور ایک پروسیس کے تحت اگر ان کے کیس ختم ہے تو ایک پروسیس کے تحت ان کے کیس ختم ہوئے۔ کسی دباؤ میں یا کسی قسم کے انتشار کی پالیسی کے تحت حکومت نہ کبھی چاہے گی، نہ ریاست کا یہ کوئی موٹو ہے کہ ان کو رہا کیا جائے گا، بلکہ ان کے ساتھ پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں ذرا ایک اور جو ہے ان کے اس حوالے سے جو عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مختلف لوگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر عمران خان جو ہے وہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ اپنے موقف پر وہ قائم رہیں گے، یا انہوں نے اگر مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی ہے تو وہ اس پر عمل درآمد بھی کریں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک بار پھر یہ اندیا دیا کہ مذاکرات تب تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جاتا۔ بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے بعد جو ہے باقی معاملات کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے عمل بنایا جائے گا۔ حکومت تو خیر اور اس کے اتحادی اس وقت اس میں بالکل بھی نہیں ہے کہ خان صاحب کو بغیر اس کے جو ہے وہ این آر او دے دیں۔ این آر او کے تو ویسے بھی خان صاحب بڑے مخالف رہے ہیں، ماضی میں بھی ان کے بیانات جو تھے اس حوالے سے بڑے سخت سامنے آئے جب وہ اقتدار میں تھے، تو اب وہ جو اگر این آر او کی بات کرتے ہیں، کوئی سیف وے کی بات کرتے ہیں، تو حکومت وہ راستہ دینے پہ آمادہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جوڈیشل کمیشن میں یہ بات لازمی آئے گی کہ وہ کس ارادے سے ان کے کارکن یہاں پر آئے۔ 22 نمبر چنگی پہ کیا ہوا، اٹک پل میں کیا ہوا، حسن عبدال کے پاس کیا ہوا، اور پنڈی اسلام آباد کی کیا صورتحال رہی، تو اس کی نہ صرف فوٹیجز موجود ہے بلکہ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں جو کہ وہاں پہ ان کو پیش بھی کیے جا چکے ہیں۔ تو وہ کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ کس چکر میں ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ جو نظریں جو ہیں ابھی بھی امریکہ کی طرف ہے کہ امریکہ ان کو ریسکیو کرے گا، لیکن امریکی حکومت نے بھی جس طرح ٹرمپ ہے انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ یو ٹرن لیا ہے خان صاحب کی طرح، وہ یو ٹرن جو ہے وہ امیگریشن پالیسی کے حوالے سے ہے کہ ہنرمندوں کو جو ہے یہاں پر امریکہ میں لا کر بسایا جائے گا۔ اس پر ایک دوسرے ویلاگ پہ میں بات کریں گے، لیکن آج تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔